बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, जहाँ जहाँ भी हैं हंसते मुस्कुराते रहे अपनी फैमिली के साथ। वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हम कंप्लीट हो गया है और रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुजर गए थे। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था कि मैं वॉक करने के लिए छत पे आई थी और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और साथ ही साथ जब सूरज की किरणें नमदार होती हैं तो बहुत खूबसूरत सा मंज़र होता है। मैं जब सुबह छत पे आती हूँ तब चाँद तारे खूब चमक रहे होते हैं, रोशनी थोड़ी कम होती है, अंधेरा अंधेरा होता है और खूबसूरत सा चाँद भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन आज जब मैं आई थी थोड़ी सी रोशनी ऊपर थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से लोग सोए हुए थे, रोशनियाँ जो नज़र आ रही थी लोगों के घरों से, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत मंज़र दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा चलिए आपसे भी यहाँ पे शेयर करती हूँ कि सुबह का मौसम बहुत खूबसूरत और ठंडी ठंडी तरोताज़ा हवा होती है, जिससे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और बहुत ज़बरदस्त फ्रेशनेस का एहसास होता है। सारा दिन पुरसुकून गुजरता है। और अब इंशाल्लाह मैं बाहर जाया करूँगी वॉक करने के लिए, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गया है। और तो उसके बाद जब मैं छत से नीचे आई तो मैंने नाबिया को तैयार किया और उसके बाद उसे मैंने स्कूल छोड़ने जाना था, क्योंकि वो उसका टाइम स्कूल का हो चुका था। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ में अपनी ईद की शॉपिंग और उसके अलावा घर की जो क्लीनिंग का मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ था। ईद थी इंशाल्लाह सुबह और आज मैं काफ़ी सारी मसरूफ़ थी, जो मैंने आपसे शेयर करना था मेरी मसरूफ़ियत कि मैं क्या करती रही सारा दिन। और जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वाइट वॉश हो रहा है हमारे घर पे, तो मैं आपसे शेयर करूँगी हमारे रूम्स में कौन कौन से कंट्रास्ट थे। तो ये मेरा बेडरूम था जो कि कुछ इस तरह से सेटिंग की थी और मैंने सेटिंग सारे रूम्स की चेंज की थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी कुछ काम अंदर से करने वाले थे, कर्टन वगैरह लगाने वाले थे, मैंने वॉश कर लिए थे, लेकिन ईद भी थी और काम अभी कुछ वर्कर वगैरह कर रहे थे। तो ईद की वजह से काम तो मैंने उनका स्टॉप करवा दिया था और ख़ुद क्लीनिंग में लगी हुई थी, सेटिंग में लगी हुई थी, ताकि कुछ थोड़ी बहुत जो रूम्स वगैरह वो सेट हो जाएं। तो वहाँ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरे हॉल में इस तरह से सोफ़े पड़े होते थे और यहाँ से उठा के मैंने प्रॉपर अब रूम में ले गई हूँ और प्रॉपर रूम तैयार किए हैं, जो ड्राइंग रूम होगा प्रॉपर साइड पे। पहले कुछ इस तरह से सेटिंग थी और ये भी बहुत खूबसूरत लगती थी, अच्छी लगती थी, लेकिन अब यहाँ पे बच्चे सारा दिन खेलते थे तो सोफ़े बहुत जल्द गंदे हो जाते थे। तो उसकी सेफ्टी के लिए मैंने एक अलग रूम में बना लिया जो डाइनिंग एरिया। तो ये देखिए, ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में पहले कवर के साथ अगर सोफ़े लगाऊंगी तो इस तरह से दिखेंगे, और कवर के बगैर अगर रखूँगी तो इस तरह से ज़बरदस्ती लुक आएगी। तो मैं जब गेस्ट आया करेंगे तो इस तरह से सेटिंग कर लिया करूँगी, वरना फिर कवर चढ़ा दिया करूँगी ताकि सोफ़े वगैरह गंदे ना हों। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारी सेटिंग हो गई थी। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट रूम ये है जो बच्चों का है। तो इसके जो वॉल है इसको मैंने डार्क पेंट, जो ग्रीन लीफ कलर होता है ना, वो वाला करवाया था, लेकिन उनसे एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने ये जैसे है ना सीलिंग के अंदर शेड, यही वाला शेड था, लेकिन फिर उनसे एडजस्ट नहीं हुआ था, तो उन्होंने उस शेड को चेंज कर दिया। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो साथ ही साथ मैंने अलमारियाँ भी साफ़ कर ली थी, बच्चों के कपड़े वगैरह सारे सेट कर लिए थे। आपको पता है जब वाइट वॉश हो रहा हो तो काफ़ी सारी चीज़ें मैस हो रही होती हैं, लेकिन ईद की वजह से सारा कुछ ही मैंने सेट करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें साथ ही साथ मैं सेट करती गई ताकि बच्चों को भी मसला ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। यहाँ पे देखिए भी वर्कर्स की चीज़ें बिखरी हुई थी, लेकिन मैंने फिर लाउंज में इस तरह से थोड़ी सी सेटिंग कर दी थी, चेयर और टेबल रख के, ताकि आसानी से बैठने की जगह भी बनी रहे। नीचे फिर इंशाल्लाह बाद में कोई कारपेट वगैरह डाल लूँगी, लेकिन अभी वक्ती तौर पे मैंने सारी जो सेटिंग चेंज की थी ताकि हर चीज़ अपनी जगह पे रखी जाए, आसानी से मैनेज हो जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से भी जब सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो साथ ही साथ मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ कि काम कैसा हो रहा था। यहाँ पे किचन में भी कुछ ये मैंने ऑर्गेनाइज़र के तौर पर ये मैं रैक बनवाया था, क्योंकि स्पेस बहुत कम थी चीज़ें रखने की, तो इसलिए। और इसका कंट्रास्ट देखिए इस तरह से ग्रीन के साथ मैंने करवाया, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जो मेन कैबिन थे उनके अंदर भी वाइट वॉश करवाया ताकि ये भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये जो रैक था इसके अंदर मैंने कुछ जो टिफ़िन वगैरह, बास्केट्स और नॉन स्टिक के बर्तन, काफ़ी सारी जो चीज़ें थी ना रखी थी। तो आज मेरा काफ़ी सारा काम था करने वाला, तो मैंने जल्दी से चने बना लिए ताकि टाइम बच जाए और मैं आपके सामने ईद के कपड़े वगैरह, अपनी शॉपिंग वगैरह भी शेयर कर पाऊँ। तो रात को मैं ये आपके सामने
वीडियो शूट कर रही थी ताकि सुबह मैं आपसे ईद की जो डिटेल है वो भी बता पाऊँ। तो चनों की रेसिपी भी मेरी काफ़ी फैमिली मेम्बर्स की रिक्वेस्ट थी कि बताई जाए कि चने बहुत मज़े के होते हैं, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, हमसे हमें भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए ना कितने ज़बरदस्त गले हुए चने बनते हैं। इनमें मैं पानी चनों का अपना ही डालती हूँ, लेकिन जब थोड़ा हो तो अलग से पानी बॉयल करके भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो चलिए आज मैं आपसे फिर जो ड्रेस मैंने सिलाई किए थे रमज़ान में या फिर ईद के लिए, तो मैं आपसे उनकी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, साथ ही साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये एक सूट अपना जो सिलाई करवाया था, बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ लेस और कुछ बाजू इस तरह से मगज़ी वाले बनवाए थे लूप्स बटन के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त लुक था इस सूट का। प्रिंटिक्स डाले थे, जो छोटे वाले प्लेट होते हैं वो जिगजैग लेस के दोनों तरफ में मैंने वो डाली थी प्रिंटिक्स जो थी, बहुत खूबसूरत इससे शर्ट लग रही थी मेरी। और बटन टेक पे भी और घेर पे भी मैंने इस तरह से लेस लगवाई थी छोटी छोटी। तो बहुत खूबसूरत ये मेरा ड्रेस था। फुल ट्राउज़र भी इसी तरह का था और देखिए शर्ट की लुक कुछ इस तरह से थी। और नेक्स्ट सूट ये वाला था, इसका प्रिंट बहुत अच्छा था। इसे मैंने ब्लैक वाली लेस लगानी थी, लेकिन ना काफ़ी सारे सूटों को लग रही थी तो मैंने फिर इसे सेम लगाई, लेकिन ये पहनने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो कि इनके बाबा को भी बहुत पसंद आए। बहुत अच्छा ज़बरदस्त था। और नेक्स्ट ये वाला सूट देखिए, जब आपकी किसी ड्रेस के ऊपर बहुत चौड़ा सा बॉर्डर हो तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। मैंने इसे पैनल पे और दरमियान में और साइड चौक के ऊपर पट्टी इस तरह से मैंने लगवा ली। और ये बिल्कुल रेडीमेड लुक की तरह इसकी जो कुर्ता तैयार हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था दिखने में, पहना हुआ भी बहुत अच्छा फील हुआ और ऐसे बिल्कुल लग रहा था जैसे मैंने रेडीमेड ही लिया हो। और देखिए इसकी नेक जो है इंडियन बैंड की तरह बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक मैं इस बॉर्डर को ले गई थी और ये पहनने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। बाजुओं के ऊपर भी मैंने प्रिंटिक्स डाली थी। और इसमें राज की बात यह है कि इसमें से भी मैंने कपड़ा निकाला था अपनी बेटी के लिए कि उसकी भी डिज़ाइनिंग बनाऊंगी। तो देखिए जब बनेगा वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से कुछ दिख रहा था। तो नेक्स्ट सूट ये था मेरा सफ़ायर का, जिसकी मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की थी, जो पट्टी बटन टेक के लिए तैयार की थी। उसी के साथ ही मैंने चॉक्स के ऊपर भी डिज़ाइन बनाया था सीढ़ी लेस लगा के। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला सूट भी तैयार हुआ था। तो व्यूअर्स मैं अपने कपड़ों के साथ अपनी बच्चियों के भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बनाती हूँ और जो मुझे ख़ुद भी पसंद है इनके बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के कपड़े भी मेरे साथ के हों और पहने हुए तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगती हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद ही डिज़ाइन वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से ना तो मेरे से नहीं कवर हो पाता, फिर मैं कटिंग करके दे देती हूँ, तो जिससे मैं आसानी से जो मुझे ना अपने सूट तैयार मिल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लुक आई थी सूट की, कुछ बहुत खूबसूरत था ये मेरा सफ़ायर का सूट। नेक्स्ट मेरे पास ये सूट था, इसके साथ भी मैंने अपनी बेटियों के सूट बनाए थे और अपना तो मैंने कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की थी, लेकिन बच्चों की जो दोनों बेटियों की जो शर्ट्स थी उनको मैंने डिज़ाइन से बनाया था। और ये वाला जो मेरा सूट था डाइनर का, ये दरमियान में डिज़ाइन था और बिल्कुल ये पहना हुआ लुक, आपको ये मैं पहले भी सूट दिखा चुकी हूँ लेकिन मैं पहना था तो कहे चलिए आपसे ये भी शेयर करती हूँ कि देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ भी। और इसी तरह से ये मेरी बेटी की एक शर्ट है जिसे मैंने फ्रॉक साइड चुनट के साथ बनाई है और बॉर्डर का ही इस्तेमाल किया है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं हुआ मेरा। सिर्फ एक छोटी सी मेरे पास लेस पड़ी थी जो मैंने इसके बॉर्डर में लगा ली थी। नेक्स्ट ये जेकार्ड का सूट है जिसका कट वाला गला बना के टसल्स लगाए और इसके बाजू और घेर के ऊपर मैंने मोती लगाए थे। ये छोटे छोटे पर्ल्स थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और इस तरह से ये भी एक रेडीमेड टच के साथ मेरा कुर्ता तैयार हुआ। नेक्स्ट ये फ़्रॉक थी और इसका कपड़े का फ्लेयर बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा इसकी फ़्रॉक तैयार कर ली जाए। तो मैंने बाजू में इसके प्रिंटेड छोटे छोटे जो प्लेट होते हैं वो डाले और बॉडी पे भी डाले और फ्लैट बैंड के साथ तैयार किया और बहुत ही खूबसूरत ये तैयार हुई थी फ़्रॉक। इसके ट्राउज़र को मैंने इस तरह से जो है छोटे छोटे प्रिंटिक्स डाल लिए थे। और नेक्स्ट ये देखिए ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट था जिसका फ्लैट बैंड के साथ मैंने शर्ट तैयार की और ट्राउज़र पे थोड़ी लाइट मैंने लेस लगानी थी सेम कलर में, तो वही मैंने इसकी बाजू और घेर पे लगा ली, साथ में पट्टी ये देखिए थोड़ी सी डार्क है और ये खूबसूरत लगने लग गया था, बहुत अच्छा था।
तो कोई भी आपके पास कपड़े हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, सिंपल है, अगर उन्हें आप अच्छे तरीके से सिलाई कर लेते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो घर पे आपके पास कोई भी नॉर्मल कपड़ा है और दिखने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो कोशिश किया करें अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के पहना करें, ताकि आप जो नॉर्मल सूट भी हो ना तो वो भी बहुत अच्छा सा फील लगे, पहना हुआ अच्छा लगे। ये देखिए मेरा अनरखा के साथ ये शर्ट है और इसका ट्राउज़र मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया था। और ये जो नाबिया ने सूट पहना ये मेरी शर्ट के साथ का है। इसे मैं कह रही थी सूट दिखाओ, लेकिन यहाँ पे ये बेबी के साथ लगी हुई थी, उसके जूते ख़राब हो रहे थे तो उसे सही करके दे रही थी कि मैं डलवाती हूँ। तो ये देखिए ट्यूलिप के साथ इसकी ये शर्ट है। इसका मैंने सेम ट्राउज़र बनाया था, लेकिन ये ट्यूलिप मेरे पास स्किन था, मैंने ये डलवाया, बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट ये वाला सूट भी हम तीनों का एक जैसा है। लाइट लाइट चुनट बैक फ्रंट पे डाल के कुछ इस तरह से मैंने ये फ़्रॉक तैयार किया। तो ये माशाल्लाह इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे एम्ब्रॉयडर्ड बॉडी के साथ इसकी फ़्रॉक है, लेकिन ये है प्रिंटेड है, बहुत अच्छा। और इसी के साथ ये देखिए मेरी शर्ट है, जो इसे भी मैंने स्टिच करवाया है लेसिस लगवा के। और देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। इसके अंदर मैंने 3 तरह की लेस का इस्तेमाल किया है, ऊपर छोटी और दरमियान में प्लेट डाल के फिर मैंने सीढ़ी लेस की तरह लगवाई है और सबसे नीचे बड़ी वाली लेस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मेरा कुर्ता तैयार हुआ था। प्लेट डाल के एक पाँव के प्लेट डाले थे। तो यहाँ पे साथ ही जो कपड़ा बचा थोड़ा सा मैंने बरीरा की शर्ट भी बना ली, अनाबिया की फ़्रॉक बनाई थी और इसकी ना कमीज़ तैयार हो गई थी। तो एक ये सूट है, ये भी मेरे सूट के साथ का ही है। और जिस तरह मैंने अपनी ग्रीन शर्ट बनाई है इसकी इसी तरह से मैंने मैरून बनवा दी है 3 तरह की लेस के साथ। इसकी मैंने 2 यूज़ की हैं, ऊपर छोटी और बड़ी नीचे, और प्लेट डाले थे। और ये अनाबिया का गला है, इसके अंदर पर्ल्स लगने थे छोटे छोटे यहाँ पे, लेकिन वो बस मैंने ऐसे ही से डलवा दिया था। इस तरह भी अच्छा लग रहा था, बस मुझे टाइम नहीं लगा तो मैं पर्ल्स नहीं लगा सकी थी। आप यहाँ पे छोटे छोटे पर्ल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तैयार हो जाएगा। इसके साथ ये मैरून वाला ट्राउज़र था, लेकिन मैंने इस ट्यूलिप के साथ डलवाया तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ट्राउज़र इन दोनों के एक जैसे थे और ट्यूलिप के साथ भी इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रेस आ गई थी, बहुत खूबसूरत लगा था पहना हुआ। ये देखिए इस तरह से लेयर डाल के 2 तरह की लेस का इस्तेमाल किया मैंने इसका, और ऊपर भी जैकेट की तरह एक मेरी लेस पड़ी थी वो मैंने इस्तेमाल कर ली, तो बहुत ही अच्छा लगा इस तरह से। ये देखिए ज़रा सी लेसिस का इस्तेमाल करें तो ज़बरदस्त रेडीमेड शर्ट्स की तरह आप घर पे भी बना सकते हैं। तो अब हम आ गए थे मार्केट, यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी थी आज बच्चों के लिए, तो कुछ जूते वगैरह लेने थे और इनकी कुछ रेडीमेड्स कपड़े वगैरह लेने थे। तो इंशाल्लाह लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, आपको दिखाएंगे कि हमने फिर क्या देखा और क्या लेके गए। तो बस आपको देखना पड़ेगा पूरी वीडियो को ध्यान से। तो इंशाल्लाह आज आपसे सब शेयर करने वाली हूँ। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त आज की ये वीडियो है और इसमें आपको काफ़ी सारे ड्रेस डिज़ाइनिंग मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ इसको पूरा वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए जब हम शॉपिंग करने के बाद कुछ आगे गए तो यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें थी, जहाँ पे अनाबिया काफ़ी एक्साइटेड थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कुछ आइसक्रीम वगैरह ली और बाहर निकले। तो यहाँ पे देखिए जब हम सियालकोट मॉल से निकले तो अनाबिया इस मिकी माउस के साथ बहुत एक्साइटेड होकर बातें कर रही थी, बहुत खुश थी, तो इसने बहुत एंजॉय किया, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो साथ ही फिर हमने वी मॉल भी जाना था, तो वहाँ भी कुछ चीज़ें लेने वाली थी, कपड़े वगैरह कुछ हमने वहाँ से लिए सियालकोट मॉल से और कुछ हम वी मॉल से ले रहे थे। तो बस मिलजुल के आगे पीछे से कुछ हमने देख लिया जो हमें अच्छा लगा। तो व्यूअर्स वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी कि मेरे बच्चों ने भी क्या बाय किया आज जो शॉपिंग करने आए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जो ड्रेस वगैरह भी लिए थे डिफरेंट जो ब्रांड्स के, लेकिन अब चैलेंज हमारे लिए ये है कि ना स्टिच कैसे करना है, तो इंशाल्लाह वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं मैंने अपने और बच्चों के कपड़े तो तैयार करवा लिए थे, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स के भी रहते थे तो वही हम लेने आए हुए थे यहाँ पे। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। यहाँ पे ये रेडीमेड बरीरा के लिए लिया था और कुछ मैंने अनाबिया के लिए भी लिए थे और कुछ स्टिच करवाए थे, और माशाल्लाह जो स्टिच करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे।
ये जो आपको मैंने पहना हुआ भी दिखाया है, इसके नीचे देखिए बॉर्डर का इस्तेमाल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, छोटी छोटी बस लेस लगी है इसके ऊपर और बस ज़बरदस्त सा स्टिच हो गया। और ये कल अनाबिया को मैंने डलवाया था और इससे बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा था शॉर्ट शर्ट के साथ। ये मेरा सूट था जिसमें से कपड़ा बचा था, तो मैंने इसकी इस तरह से डिज़ाइनिंग के साथ शर्ट तैयार करवा ली शॉर्ट। और ये ट्यूलिप के ऊपर बहुत अच्छी लगी थी, ट्यूलिप के ऊपर शॉर्ट फ्रॉक हो कुर्ता हो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप अपने बच्चों के भी अपने साथ के कपड़े बनवा लिया करें। और ये ना बरीरा की शर्ट है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड गले के साथ इसका पैच था, तो मैंने ये बॉर्डर का और घेर पे और बाजू पे इस्तेमाल किया। इसकी फूफो ने दिया था माशाल्लाह से इसे, और ये दोनों बहनों का माशाल्लाह एक ही जैसा सिलाई होगा। अभी तो वीवर्स यहाँ पे मुझे बरीरा के कपड़े मिल चुके थे, वो सिलाई होके आ गए थे, लेकिन जैसे ही अनाबिया के कपड़े मिलेंगे वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि उसकी ड्रेसिंग किस तरह की तैयार हुई थी। लेकिन मैं रेडीमेड भी माशाल्लाह से लाई हूँ उसके कपड़े, लेकिन गर्मी हो मौसम चेंज हो तो फिर इस तरह के कपड़ों में ज़रा बच्चा कंफर्टेबल रहता है। तो बरीरा के लिए मैंने ये 2 शर्ट्स ली थी, एक ये स्काई वाली, इसके मतलब बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, इसके बाजू के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी थी और घेर के ऊपर ना फुल चौक पे दामन पे सारे इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी लगी हुई थी और बहुत अच्छा सा स्टिच हुआ हुआ था। ये देखें, इसके साथ मैंने सेम कलर का ट्राउज़र दिया हुआ है सिलाई के लिए, और ये है इसके साथ मैंने इसी सेम कलर में प्लाजो दिया, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो वाइट है, उसके ऊपर गोल्डन छोटे छोटे वो फ्लावर हैं, तो बहुत प्यारा लगेगा इसके साथ। तो ये इसे नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन ये बड़ा डिसेंट सा था। इसे लॉन्ग जो शॉर्ट चौक थे इसके नीचे बने साइड पे पॉकेट्स थी और बहुत अच्छी सी लुक थी इस सूट की ना। ये लाइन में थोड़ी सी शर्ट थी और अनाबिया का ये सूट था, इसके साथ शरारा है। और ये जो मैंने लिया था इसे इसके साथ ना दुपट्टा भी था, तो शरारे के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और एक शर्ट ली थी जो पैंट के साथ इसे डलवाऊँगी, और एम्ब्रॉयडर्ड थी छोटे छोटे इस पे जो फूल बहुत प्यारे थे। और इसके अलावा कुछ मैंने इसके ब्लेंडेड लिए थे, लेकिन मुझे ये था कि सीज़न जो है थोड़ा सा चेंज लग रहा था, मौसम जब धूप आ जाती है तो गर्मी फ़ील होती है, मैंने कहा शायद कि ये ना पहन पाए, तो मैंने फिर इसके लिए कुछ लॉन के बनवाए थे, कुछ रेडीमेड ले लिए थे। तो माशाल्लाह से इनकी शॉपिंग हो गई थी। तो जी हाँ व्यूवर्स, आपने देखा कि कपड़ों की तैयारी तो हो चुकी है, बस कुछ थोड़े बहुत जो है स्टिच करने वाले हैं वो मैं इंशाल्लाह कर लूँगी। और अभी दोबारा से एक दफ़ा मार्केट जाना है क्योंकि दुपट्टे दिए हुए हैं वहाँ पे, और कुछ इनकी मैंने जो पोनीज़ वगैरह और बैंगल्स वगैरह लेनी है और इनके जूते लेने वाले हैं। बस कुछ मसरूफियत की वजह से सारे काम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़ारिग हूँ, तभी ये सारे काम करने हैं। तो इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद फ़ारिग होने के बाद मैं मार्केट जाऊँगी, तो आज मैं ये सारे काम करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप देखते रहिए इसी तरह मेरे चैनल को और ज़बरदस्त वीडियो को वॉच कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने ज़रूर शेयर आपसे करूँगी जो ड्रेसिंग है। और यहाँ पे ये वाले जो सिलाई करने वाले हैं ये नाबिया के कपड़े हैं, इस तरह के मेरे सूट हैं। और उसके बाद ये सूट पीस आए थे कि मैंने अब उसके कपड़े बनाने हैं, तो इंशाल्लाह जब बनाऊँगी तो ये भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस अल्लाह करे मैं जल्दी से बना लूँ। आज इसकी कटिंग करूँगी तो इंशाल्लाह कल तक ये सिलाई होंगे, फिर इंशाल्लाह ये पहनेंगी। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग होगी, इसे भी आपने ज़रूर देखना है। तो प्लीज़ इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहा करें, फॉलो करें, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो और आपको ड्रेस कैसे लगे। तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए और अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं कैसी लग रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरी वीडियोज़ की और आप इसी तरह से देखते रहे। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे अपनी ड्रेस भी शेयर करूंगी, जो कि मैंने ईद के लिए स्पेशल ड्रेस कौन सा पहना इंशाल्लाह शेयर करूंगी ज़रूर। और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल कीजिए। प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, ड्रेस के हवाले से चाहिए या फिर कुकिंग के हवाले से चाहिए या फिर कोई रेमेडीज़ वगैरह के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो एंड पे दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे अल्लाह ताला रोज़े कबूल फरमाए, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह से ख़त्म हो चुका है, और हम सबको खुशियाँ नसीब करे ईद की और हम अच्छे से ईद को मना सकें। अपना खूब सारा ख्याल कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।